Good morning, student. Myself, Shimla Sharma, your Hindi teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Students, which chapter is going on? Yes, chapter number 2. क्या नाम है, कौन बताएगा? वेरी गुड, छोटी बहन. तो बेटा हमने इसमें क्या कर लिया था, इसमें हमने इनके क्वेश्चन आंसर, ओरल क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये हमने कंप्लीट कर लिए. अब आज हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. ओके, सो स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी बुक नोटबुक निकालो फटाफट से. वेरी गुड. एंड पेज नंबर 14 निकाल लिया, शाबाश. अब ये यहाँ पर हम करेंगे ग्रामर के क्वेश्चन आंसर, व्याकरण. क्वेश्चन 1, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाइए या निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए. बोथ आर सिमिलर. ओके, अब देखो सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है बाघ. वैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप खुद भी इन वर्ड्स को यूज करते हुए वाक्य बना सकते हैं. ओके बेटा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैम ने कहा है. मैं वैसे भी आपसे कहती हूँ कि अगर आप जितना ज़्यादा आप करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे तभी तो करेंगे ना बेटा. तो आप खुद भी इनसे सेंटेंस बना सकते हो, इजी सेंटेंस अगर आपको आए तो. ओके, अब मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पर, तो आप भी ध्यान से नोट करना. ओके, क्वेश्चन 1 क बाघ. ठीक है, तो लिखें क्वार्टर्स के पास, या फिर और इजी बना देते हैं, बाग में. ऐसे लिखो, बाग में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है ख. अब ख क्या है, पशु. ठीक है, जैसे हम पशु का, अगर आपको और कुछ इजी बनाना है तो हमें पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पहलवान के घर कोई न कोई दुधारू पशु. दुधारू का मतलब याद आया, यस, दूध देने वाले. ठीक है, दुधारू. एक मिनट, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा. दुधारू पशु बंधा रहता था. ठीक है, नेक्स्ट है ग. अब ग क्या है, तख्ती. वैसे जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर तब भी मैंने समझाया था आपको कि तख्ती का क्या मतलब होता है. तख्ती का मतलब होता है बेटा कि है ना, जैसे स्लेट है ना, स्लेट, नेम प्लेट, इनको बोलते हैं हम तख्ती. ओके बेटा, तो लिखे पहलवान अपनी बहन को कंधे पर बिठाकर हाथ में तख्ती लेकर स्कूल छोड़ने जाते थे. या इसके अलावा लिख सकते हैं हम
कार के आगे मंत्री के नाम की तख्ती लगी है। ठीक है, या फिर लिख लेते हैं घर, एक मिनट, घर के बाहर मंत्री के नाम की तख्ती लगी है। ठीक है, जितने इजी बना सको उतने इजी बना लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है। अब है चिंता, वैसे कहते हैं ना, चिंता चिता से बढ़कर होती है, या हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। या अगर चैप्टर से संबंधित करें तो पहलवान को अपनी बहन की चिंता रहती थी। ठीक है, तो लिखे पहलवान को अपनी बहन की बड़ी चिंता रहती थी, बड़ी चिंता रहती थी। ठीक है, अब लास्ट बच रहा है हमारा, एक और है, वो क्या है, चारपाई। ठीक है, चारपाई का मतलब जानते हो सब या नहीं? यस, जिसके चार पाए होते हैं, चार पाए यानी जिसके चार पैर होते हैं, उसे कहते हैं चारपाई। अब अक्सर देखा होगा हमारे घर में भी होते हैं, पलंग होते हैं ना, पलंग, वो चारपाई है। एक खाट होती है, वो भी चारपाई होती है ना बेटा। तो चारपाई को यूज करते हुए हम वाक्य बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, पहलवान ने अपनी बहन के पैर चारपाई से बांध दिए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गर्मियों में हम बाहर चारपाई बिछा करके सोते हैं। ठीक है, आज आप भी अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वो सही होना चाहिए। ओके बेटा, अब आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दिए गए अक्षरों में मात्राएं बदलकर नए शब्द बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ क और ल दिया है, उससे कली, काला, कुल, कील इस तरह से बना रखे हैं। तो अब नीचे जो ये दिए गए हैं, इनको यूज करते हुए हमें अलग अलग मात्राएं यूज करके यहाँ पे शब्द लिखने हैं। तो स्टार्ट करें, मैं ये वाक्य इरेज कर दूं। ओके, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वाक्य बनाना है। अब वाक्य स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहला है क में ह और ल। ठीक है, अगर आपको मैं जो लिख रही हूँ इनके अलावा यदि कोई और उचित मात्रा से उचित शब्द नजर आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखा है कुल तो आप इस सेंटेंस में ऊ की मात्रा, इस लाइन में ऊ की मात्रा लगाएं, या यहाँ पे ई की बड़ी की मात्रा लगाएं। यहाँ आके आप किसी भी मात्रा का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क। देखो सबसे पहले इसमें शब्द है ह और ल। ओके, तो है और ल से क्या बनाएंगे हम, सबसे पहला शब्द बना सकते हैं हम, एक मिनट, होली, हॉल। ठीक है,
इसको हम दूसरा लिखते हैं, एक यहाँ पे हम लिख सकते हैं हील, और यहाँ पे जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड में करके देखती हूँ। हुलर, ठीक है, या हाँ एक दूसरा वर्ड लिख सकते हैं, इजी वाला बताती हूँ। हाली, हाली का मतलब जानते हो, जो गांव में खेतों की इनकी देखरेख करता है ना, उसे कहते हैं हाली, ठीक है। तो हमने 4 बना दिए, होली, हॉल, ही, हॉली। ओके बेटा, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, ख में क्या लिखा है, ख और ल। अब इस ख और ल में कोई भी मात्रा लगा करके हमें शब्द बनाना है। तो सबसे पहले हम कौन सा बना सकते हैं, खिल, खाल, खुल, और खिल, खिला, फूल खिलते हैं ना, खिला। नेक्स्ट है ग। ग में कौन से वर्ड्स दिए गए हैं, प और र। प और र में भी हमें मात्रा लगा करके शब्द बनाने हैं। तो हम बना सकते हैं जैसे परी, पारा, टेम्परेचर, ओके, पूरा, एंड देन पीर। पीर का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है। और लास्ट है घ। घ में क्या है, घ में है क और स, ठीक है। तो क और स से कैसे बनाएंगे हम, जैसे किसी केस, कैसा, एंड देन किस्सा। समझ में आ गया ना, कैसा, किसी, केस। केस क्या होते हैं, केश, जैसे कोर्ट वगैरह में केस चलता है ना, केस, और केश अलग होता है, ठीक है। डन बेटा, ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी अन्य शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे कड़वा प्लस हट, कड़वाहट, यानी प्रत्यय होते हैं। ये ग्रामर का टॉपिक होता है। तो प्रत्यय क्या होते हैं कि वो किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, और जैसे ही वो जुड़ जाते हैं उनके अर्थ में बड़ी परिवर्तन और विशेषता आ जाती है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहाँ पर वर्ड दिया है जैसे गाड़ीवान, तो इसमें से हमें मूल शब्द अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ओके। मैं यहाँ लिखूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क। तो इधर लिखेंगे हम गाड़ी और इधर लिखेंगे वान, गाड़ी वान। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, वान, और गाड़ी क्या है बेटा, मूल शब्द। अब निकालो नेक्स्ट पेज, ओके। अब नेक्स्ट पेज में देखो, इधर सबसे पहले क्या दिया है, इधर ऊपर पहरेदार। तो ख में यहां पर हम लिखेंगे
मूल शब्द और दार प्रत्यय। ग में है घर वाला, तो घर मूल शब्द और वाला प्रत्यय। नेक्स्ट है घ कलाकार, कला मूल शब्द है और कार प्रत्यय है। और लास्ट है बेटा मददगार, तो मदद है मूल शब्द ठीक है और गार है प्रत्यय। हो गया चिल्ड्रन? ओके डन, वेरी गुड। अब देखो इसके नीचे क्या दी हुई है बेटा, क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी है फर्स्ट पढ़ के देखते हैं। क्या आपके भी बड़े भाई हैं, वह आपका ध्यान किस प्रकार रखते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो कक्षा में जब आप आएंगे हम सब बैठेंगे तब हम ये चीजें भी डिस्कस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़िया गुड़िया को उठाकर ले जा सकता था, अर्थात वह मांस खाने वाला मांसाहारी जानवर है, जबकि कुछ जानवर सिर्फ घास पात खाते हैं। ऐसे कुछ जानवरों की सूची बनाइए। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक तो मांसाहारी और दूसरी तरफ शाकाहारी, दो कॉलम दिए गए हैं। तो शाकाहारी का मतलब जो घास पत्ते ये खाते हैं और मांसाहारी जो मांस खाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी भी करनी है। तो ये है आपका HW, ठीक है बेटा। तो इसको आपको करना है, तो इसमें आप खुद सोचेंगे तो पता चलेगा कि शाकाहारी जानवर कौन से होते हैं और मांसाहारी कौन से होते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज और आपको होमवर्क में करनी है। तो वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3HW। अब देखो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी को तो आपको करना ही करना है, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो उसको भी ध्यान से करना, ठीक है बेटा। और लर्न साथ साथ आपको करते जाना है। तो इसी के साथ साथ क्या हुआ, हमारा चैप्टर कौन सा कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे न्यू चैप्टर स्टार्ट। ओके चिल्ड्रन, तो आपको अपना वर्क भी अच्छे से करना है और इसी के साथ साथ अपना ध्यान भी रखना है। ओके ओके चिल्ड्रन, टिल देन गुड बाय बेटा, गुड बाय।